है एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एलजेब्रा का क्वेश्चन पेपर एसएससी बोर्ड का। इस क्वेश्चन पेपर को आपको ध्यान से देखना है, आपको ट्राई करना है, आपको सारे आंसर्स रिकॉल करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जितना आप रिकॉल करोगे ना उतना आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छे से होती है और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जाके वो फिट होता है। तो आपको रिकॉल करने की एटलीस्ट कोशिश तो करनी ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर अभी देख लेते हैं। तो 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका पैटर्न नहीं है। आपको बस क्वेश्चंस देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको कितने मार्क के लिए पूछे जाते हैं। आपको जो पैटर्न होने वाली ये साल का वो टोटली डिफरेंट होने वाला है। तो आपको ये सिर्फ एक देखना है कि किस टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग की ये 9th स्टैंडर्ड के, तो आपको ये थोड़ा इग्नोर करना है। फिर अभी हम एमसीक्यूज से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यूज में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको अरिथमेटिक का एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो एपी आपको इसमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस दिया है, उसका आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना तो बहुत ईजी है, आप आराम से कॉमन डिफरेंस यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आपको जीएसटी के चैप्टर का एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। फिर आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे अगर आप एक बात नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू के, ये एज इट इज़ आपको टेक्स्ट बुक में से यहाँ पे छापे हैं। ठीक है, यानी कि आपको एमसीक्यूज में एक भी बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस जो है वो यही है कि आपको सारे एमसीक्यूज जो है टेक्स्ट बुक में से ही पूछे जाएंगे। तो आपको टेक्स्ट बुक के सारे एमसीक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। आपको एक बार गो थ्रू ज़रूर करना है सारे एमसीक्यूज। ठीक है, जिससे कि आपके 4 मार्क आपके ही हो गए समझो। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी होता है। ठीक है, देन सॉल्व द फॉलोइंग। आपको 2 मार्क के लिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं लाइक द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपको दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे टी एन में जो एन की वैल्यू है वो फाइंड आउट करने को बोल सकते हैं 2 मार्क के लिए। ठीक है, आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछ सकते हैं 2 मार्क के लिए। आपको सिर्फ हाफ पेज तक की आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, यानी कि ज़्यादा बड़ा आंसर आपको पूछेंगे नहीं। देन आपको एक दिया है जिसमें आपको एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिटर्मिनेंट में से। तो एम की वैल्यू फाइंड आउट करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो आप ये भी आराम से कर लोगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन जो है वो छोटे हैं, ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ही बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको 1-2 सॉल्व करने हैं। ठीक है, 3 पूछे गए हैं, इसमें से आपको कोई भी 2 सॉल्व करने थे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देन आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है 2 मार्क के लिए। जब भी आपको एक्टिविटी क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि बॉक्स बॉक्स वाले क्वेश्चन जब भी आपको पूछे जाते हैं, तो अगर आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है तो उसमें आपको देखिए, जब भी आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है तो उसमें आपको आपको 4 बॉक्स दिए जाएंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको 2 मार्क्स मिलने वाला है और इसके लिए आपको 4 बॉक्सेस दिए हैं, यानी कि एक बॉक्स का जो वेटेज होगा वो होगा आपका हाफ मार्क्स। ठीक है, अगर आपने एक बॉक्स सही लिख दिया तो आपका हाफ मार्क पक्के, 2 बॉक्स सही लिखे तो 1 मार्क पक्का। फिर इस तरह से अगर आप 4 बॉक्स सही लिख देते हो तो आपके 2 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन के लिए भी आपको यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 बॉक्स दिया है। ठीक है, कभी कभी अगर कैलकुलेशन ज़्यादा है ना तो उसमें आपको ज़्यादा बॉक्सेस दे देते हैं, तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि मोस्टली जो बॉक्सेस होते हैं ना उसमें रिपीटेडली सेम ही आंसर्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार इसमें तो 6 दिया है, तो आप सेकेंड वाला ट्राई कर सकते हो। राइट, तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एच एच लिखना है, फिर टी टी सेम, यहाँ पे टी वापस टी टी लिखना है, फिर एच टी है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बॉक्सेस के लिए पूछ सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको इजी जाएगा। बाकी क्वेश्चंस है ना, आप मन से भी सॉल्व करोगे फिर भी आपको यहाँ पे आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देन फिर से 2 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक फाइंड द 19th टर्म ऑफ एपी। ये जो क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में का ही है। देन ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको 2 रूट्स दिए रहेंगे, उसमें से आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। फिर 2 नंबर्स डिफर बाय 3, ये भी आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है। आपको कोई भी 2 सॉल्व करने हैं। ठीक है, कर लिया आपने, मिल गया आपको पूरे मार्क्स। ठीक है, देन सॉल्व एनी 3। फिर आपको 3 मार्क के लिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो 3 मार्क के लिए आपकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ी मीडियम लेवल की हो जाती है, और 4 मार्क के लिए आपकी जो लेवल है वो थोड़ी हाई हो जाती है। ठीक है, तो 3 मार्क के लिए आपको मीडियम लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 मार्क के लिए आपको ईजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। अभी हम 3 मार्क के लिए देखते हैं। अमित सेव सर्टन अमाउंट, आप पढ़ सकते हो। ये जो क्वेश्चंस है ना आपके सारे टेक्स्ट बुक में के ही है, बस थोड़ा बहुत चेंज होके आता है, बट मोस्टली वो भी नहीं आता है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से एक बार गो थ्रू कर सकते हो और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, जो अगर आप सिर्फ देख रहे हो तो ऐसा मत कीजिए, आप सॉल्व भी कीजिए along with looking at this. Okay, then
आपको साइमल्टेनियस ग्राफिकली सॉल्व करना है। जब भी आपको ग्राफिकल का क्वेश्चन आता है उसके लिए आपको ग्राफ दिया जाता है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको आपके सेंटर में ग्राफ नहीं देते हैं तो चिंता की कोई भी बात नहीं है, आपको आपके जो मार्क्स है वो फ्री मिल जाते हैं उसमें। बाद में बोर्ड जो है डिसाइड कर देता है कि आपको फ्री मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है, अगर आपके सेंटर में आपको कुछ ग्राफ पेपर नहीं देते। बट मोस्टली जो सेंटर्स है उसमें ग्राफ पेपर्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। देन सॉल्व एनी वन। फिर 4 मार्क के लिए अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वो किस टाइप से आएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो आपके टेक्स्ट बुक के थोड़े से बाहर के होते हैं, यानी कि थोड़ा सा नंबर वगैरह चेंज हो सकता है या फिर थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंस हो सकता है। बाकी ज़्यादा कुछ डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेम क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है, डोंट वरी, एकदम रिलैक्स होकर आपको पेपर यहाँ पे सॉल्व करना है। फिर से आपको 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो 3 मार्क के लिए आपको वापस किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन लाइंस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल 9 then bx plus ay is equal to 5 is 3 and -1, find the values of a and b, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे a and b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको x and y की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, ऑल राइट, ठीक है। देन आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, यानी कि टैबुलर फॉर्मेट में दिया है, इसके ऊपर आपको 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।